का सभी जगह का? निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है और जिस तरह से हमारे मुंबई के अध्यक्ष अबुल हसन साहब है, इनको इस लोकसभा की जो उम्मीदवारी मिली है, आज सुबह से करीबन ये 9वां ऑफिस का उद्घाटन है शक्ति नगर में। जो इतने सालों से, जो वर्षों से जो सांसदों ने काम नहीं किया, जो बेरोजगारी को लेकर हो कि घर को लेकर हो, जो समस्या आज भी वैसी ही है, तो निश्चित तौर पे अबुल हसन साहब एक नया उम्मीदवार बोल के इस सारी समस्याओं को हल जरूर निकालेंगे। सर एक और बात है, किसी दल कहेंगे? निश्चित तौर पे जो लोगों ने आज तक मुस्लिम मतों के भरोसे जो राजनीति की है, उसका फायदा किया है, फिर वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, जिन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की है। हमारे श्रद्धेय नेता बाला साहब अम्बेडकर, इनका विजन मुस्लिम को लेकर बहुत क्लियर था। हमने पूरे महाराष्ट्र में 6 उम्मीदवार दिए हैं और हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो अबुल हसन साहब आपके खास है, इन्हीं को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया ताकि कथनी और करने में जो फर्क है जी हमारे में, कि हम बराबरी की हिस्सेदारी देना चाह रहे हैं। इसके पहले भी जो शिवसेना के तौर पर जिस तरह से मैंने बता रहा था कि 10 वर्षों से सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री जो आज मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी मुद्दों को लेकर बात नहीं करते हैं। राजनीति में क्या 10 साल में उन्होंने किया, उसके भरोसे वोट मांगना चाहिए था, वो चीज भूल रहे हैं। और आज आके जी जो आपके सामने उम्मीदवार दिए जाते हैं उनमें भी यही है। लेकिन हमारा प्रयास है कि अबुल हसन साहब मुंबई को हर गली गली कूचे में घूमे हुए 5 साल से अध्यक्ष रहे, तो निश्चित तौर पर वो न्याय देने का काम यहाँ पर करेंगे। घर के बारे में बेकार की बातें चल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। आप सभी के माध्यम से आप जानते होंगे कि ये लड़ाई हमने शुरू की थी। यहाँ पर हमारे नेता सुजाता अम्बेडकर ने सबसे पहला अडानी के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया था वो है। और हमारे जो नेता है ये हमेशा शोषित समूह के साथ रहे। घर की बात हो, जहाँ जहाँ आज सुबह से हमने देखा है कि चेंबूर में हो, उसके बाद जहाँ जहाँ भी हम आज सुबह से गए हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है। इनकी लड़ाई आज आपके माध्यम से हम गवाही देना चाहेंगे कि हमारा उम्मीदवार भी यहाँ पर है और पार्टी के हमारे जो सिपहसालार है वो हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे। और बाला साहब अम्बेडकर की भूमिका पहले से रह गई है, जो बीड़ी चाल को लेकर जब भी घरों की समस्या ये बिल्डरों के खिलाफ हम लोग हैं, ताकि जिसको न्याय उसको वहीं घर मिलना चाहिए। बिल्डर चाहे कितना भी बड़ा हो, सामान्य आदमी का जो घर है उसका सपना वही पूरा हम करेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी का जी निश्चित ही आज उस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज जिस तरह से वोट की राजनीति उन्होंने की है, आज शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी बम्बई में है नहीं, लेकिन कांग्रेस की जनता सेना के उम्मीदवार वोट करना नहीं चाहती और शिवसेना के लोग कांग्रेस वोट करना नहीं चाहते। ये आपके सामने भली भांति चित्र है। हम एक पर्याय लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं इस वंचित समूह के साथ बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र की जनता इस बार वोट करेगी। एक मिनट ओके रोड हाँ, अरे माइक थोड़ा उधर। क्या कहेंगे? बाला साहब अम्बेडकर जी ने आपके ऊपर एक बड़ा भरोसा जताया है, दक्षिण मध्य मुंबई से आपको उम्मीदवारी दी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय है? दक्षिण मध्य मुंबई से बाला साहब ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और मैं इंशाअल्लाह करता हूँ आने वक्त में उनके भरोसे को तोड़ूंगा भी नहीं और जो मसले और समस्याएं हैं दक्षिण मध्य मुंबई में उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पर कितनी चुनौती लग रही है, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर दलित मुस्लिम सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? इस क्षेत्र में लगभग 14 लाख वोट हैं, जिसमें से दलित समाज, वंचित समाज लगभग 2.25 लाख वोट हैं, 3,75,000 मुस्लिम समाज के वोट हैं, तो लगभग 6 लाख वोट दलित मुस्लिम समाज के वोट हैं और बकिया समाज के वोट हैं। लेकिन इसमें लड़ाई सेना और वंचित में, भाजपा और सेना वंचित में है, क्योंकि सेना दोनों एक ही थे पहले, अब वोट टूट के 2 पार्ट्स में। वंचित बहुजन आघाड़ी कौन से अहम मुद्दे पर चुनाव में ऐसा है कि बेरोजगारी का मसला है, प्रदूषण का मसला है और संविधान में जो कुछ मानवाधिकार ताकतें चेंजेस करने की सोच रही हैं, तो उसको लेके पार्लियामेंट में पहुंच के उसे रोकने की भरपूर कोशिश की जाए। अच्छा, शिवसेना उद्धव ठाकरे से जो अनिल देसाई है, लोग कह रहे हैं कि वो बाहर के उम्मीदवार है, लेकिन सांसद राहुल शिवाले यहाँ पर 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो क्या उनके कामों को लोग पसंद नहीं किए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ऐसा भी लोगों का कहना है, इस पर क्या कहना है? अब हम लोगों से मिल रहे हैं तो पिछले 10 सालों से राहुल शिवाले साहब यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, लेकिन अगर वो लोगों ने काम किए होते तो उन्हें भी लोगों का प्रेम और स्नेह मिला होता। लेकिन वो जो जा रहे हैं लोग उन्हें प्रेम और स्नेह नहीं दे रहे, ये उन्हें भी पता है। तो मैसेज देना चाहेंगे मुस्लिमों को? देश आज़ाद होने से पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट आप उठा के देख लो तो मुसलमान अक्सर रहे हैं, लेकिन 1947 के बाद जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद कोई भी मुसलमान को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया आज तक। पहले तो कुछ कैंडिडेट दे दिए जाते थे, लेकिन ये 2024 ऐसी आई है कि खाली
महाराष्ट्र नहीं, अदर्स अलग भी स्टेट में भी एक भी उम्मीदवारी कांग्रेस ने मुसलमान को दी नहीं है। मुसलमान का खाली वोट लेना जानती है और मुसलमान को उम्मीदवारी देना उन्हें मंजूर नहीं है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? होगा, मुस्लिम कौम भी समझ रही है कि हमें यूज एंड थ्रो किया जा रहा है। अब वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अब जब हमारा आदमी खड़ा होता है तो उनको उम्मीदवारी नहीं दी जाती, वो इंटरेस्टेड भी होता है, पक्ष में काम भी करते हैं तो लोग नहीं दिया जाता है। ओके इसके लिए ओके सर ये आप यहाँ के नेता हो भाई। देखो, कार्यालय ओपनिंग एक कार्यकर्ताओं में एक माहौल बन जाता है, मोटिवेशन का, उनका मॉरल बढ़ता है। और हमारी कोशिश यही रहेगी, आप जैसे हमारा एक प्रॉब्लम है, मतलब हमको चुनाव चिन्ह देर से मिला है, हम एक रजिस्टर्ड पार्टी है, इसकी वजह से देर हुई। इसके पहले हमने हमारे उम्मीदवार का चेहरा पूरे चुनाव क्षेत्र में घुमाया है और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद आप कल से देखते रहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता गली गली घूम रहे, घरों घरों में जा रहे, पर्ची बांट रहे, लोगों से मिल रहे। और कल से हम लोग एक अच्छी लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखोगे चीता कैंप में हमारी काफ़ी मीटिंग हुई है। इसके पहले कुछ अलग मैसेज चल रहा था, अभी लोगों तक सही मैसेज गया है कि चुनाव होने के बाद भी लोग बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। वंचित एक ऐसी एक पार्टी है कि कोई भी मामले में बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेगी। एक मुस्लिम लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अभी हम लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं, हमारी बात रख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लोगों को बता रहे हैं और हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है, मुस्लिम मोहल्ले में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, निशानी आपको मिली है? देखो, अभी आप ऐसा बोलोगे कि कांग्रेस के राज में 400 का सिलेंडर था, तो हम बोलते हैं कि नहीं, कि कांग्रेस ने भी टाइम पे सिलेंडर के भाव बढ़ाए हैं। जब भी हम लोग बचपन, मतलब जब समझ में आया था, घर में हमारे सिलेंडर आया था तो 90 रुपये सिलेंडर था, कांग्रेस ने उसको 400 लेके गया और ये लोगों ने उसकी 3 गुना दाम बढ़ाए, 1200 तक लेके गए। मतलब कांग्रेस भी सही नहीं, बीजेपी भी नहीं सही है। इसके लिए हम लोग ने चुनाव चुनना हमारा गैस सिलेंडर लिया है ताकि लोगों तक हम लोग और अच्छी तरीके से पहुँच जाए। और हम लोग अगर इसमें सक्सेस होते हैं और हमारी सरकार बनती है या हम सरकार में शामिल होते हैं तो हम लोग का पहला मुद्दा ये रहेगा कि गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी कम है। सतीश जी, विकास का कहाँ गुम हुआ है ये तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। बहुत टाइम से हम विकास नाम के लोगों को ही पहचानते हैं, विकास नहीं दिखाई दे रहा है। 15 लाख का जुमला आप लोगों ने देखा है, 2 करोड़ नौकरियां आप लोगों ने देखा है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति पे बात कर रहे हो, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग मीडिया वाले ने ये बात उछालनी चाहिए कि विकास कहीं पे नहीं दिख रहा है, या तो फिर विकास नाम के व्यक्ति को ढूंढो और विकास उसको बताओ, विकास विकास ये विकास है। अच्छा, अब्दुल हसन जी को हम लोग ने पॉलिटिकल एनालिसिस रिपोर्ट निकाला, हम लोग ने उसमें देखा कि यहाँ पे एससी जो वोटर्स है वो तकरीबन 2-2.25 लाख वोटर्स है और मुस्लिम वोटर्स देखे, वो देखने के बाद हम लोग खुद चौंक गए, वो 3.25 लाख वोटर्स यहाँ पे है। तो हम लोग बोले कि यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और ताकि मुसलमानों में एक उम्मीद जागी हुई है। मोदी के खिलाफ वो लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खुल के बाहर आ रहे हैं, शिंदे शिवसेना के खिलाफ खुल के बाहर आ रहे हैं। तो उनको एक ऑप्शन चाहिए कि दूसरी जो यूबीटी शिवसेना है, मतलब उद्धव बाला साहब की शिवसेना है, कल की स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये लोग कभी भी, मोदी और उद्धव साहब कभी भी एक आने की कोशिश में है। तो आज लोगों को ये समझ में आया कि कल बीजेपी शिवसेना कभी भी एक हो सकती है। इसके बारे में वो वंचित का अभी अल्टरनेट ऑप्शन मुस्लिम लोग ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कोशिश पहले से थी और हम लोग इस पर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ओके जी। सतीश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन आघाडीचा अबुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अबुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे